हेलो नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं प्रकाश मेंटर इंडिया। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बताइए कि यह चैनल है जो इन्फॉर्मेशन देता है, बताता है लोगों को। चलिए हम बात करते हैं मुद्दे पर। देखिए, झारखंड है और झारखंड में बिना आंदोलन किए कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलता है। कोई भी चीज़ का है वो झारखंड में बिना आंदोलन का आसानी से नहीं मिलता है। हमारा झारखंड आंदोलन से बना और यहाँ में कुछ भी छात्रों के हित में हो, कुछ भी मांग हो तो बिना आंदोलन का यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। जो है ये पूरे भारत में पहला राज्य है जहां पर सेक्शनल पासिंग मार्क भी रखा गया। 40% आपको हर खंड में पास करना होगा। और सिलेबस देखिएगा तो अगर आप साइंस के लिए अगर बहाल होते हैं तो साइंस में आपको मैथ्स का नॉलेज ग्रेजुएशन लेवल का जाना चाहिए, फिजिक्स का नॉलेज ग्रेजुएशन लेवल का जाना चाहिए, केमिस्ट्री का नॉलेज ग्रेजुएशन लेवल का जाना चाहिए, बायोलॉजी का नॉलेज ग्रेजुएशन लेवल का जाना चाहिए। और हिंदी और अंग्रेजी सिर्फ जो होता था सिंपल क्वेश्चन आते थे उसमें भी पूरा जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस डाल दिया है। इसके अलावा अभी एक सिलेबस और भी नहीं जारी किया है, जैसे टीआरएल का लैंग्वेज का जो होता है, खोटा हो गया, पंचपरगनिया हो गया, कुरमाली हो गया, उसको भी नहीं शामिल किया गया। इसके अलावा भी चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है। तो इतनी बड़ी सिलेबस आप जारी करके क्या कहना चाहते हैं कि छात्र जो है वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं या प्रोफेसर बनाना चाहते हैं या छात्रों को रिसर्च क्षेत्र में जाना चाहते हैं? हम बात करते हैं जेटेट की बात करते हैं। तो जेटेट का सरकार ने निर्णय लिया कि हम जेटेट को कंडक्ट कराएंगे, परीक्षा लेंगे। लेकिन सरकार ने ऐसा नियम बना दिया कि हर कैटेगरी का, हर सेक्शन में बच्चा का पास करना अनिवार्य है, हर सेक्शन में। और साथ ही सिलेबस इतना विस्तृत दे दिया कि हर हर बच्चा है वो हर अपने अपने सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में वो ग्रेजुएट करे। ऐसा सिलेबस इतना बड़ा बना दिया कि किसी भी विद्यार्थी के लिए यह पास करना संभव नहीं था। और इसके लिए लोगों ने जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सामने धरना प्रदर्शन किया। और धरना प्रदर्शन होने के बाद यह सरकार के कानों में यह बात पहुंची कि हाँ, विद्यार्थियों के साथ यह गलत हो रहा है। हर एक सेक्शन में पास करने की जो अनिवार्यता है वह खत्म किया जाए। ओवरऑल जो है पास करना इसमें लागू किया जाए। यही शर्त हर एक राज्य में, केंद्र सरकार की बात करते हैं, राज्य सरकार की बात करते हैं, वहाँ की जो भी टीचर एलिजिबिलिटी परीक्षा होती है वहाँ पर ओवरऑल पास करने का प्रस्ताव वहाँ पर नियमावली है। लेकिन झारखंड में इसके ठीक विपरीत है। इसी को लेकर विरोध हुआ और फाइनली सरकार के कानों में जूं रेंगी। तो सरकार ने अब क्या किया कि सरकार है वह प्रस्ताव कैबिनेट के माध्यम से संशोधन करेगी इस नियमावली में। अब यहाँ पर बात है कि यहाँ पर देखिए आज का बताया है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव अब कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अब अभ्यर्थी को परीक्षा में सभी विषयों में अलग अलग पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थी ओवरऑल कटअप के आधार पर परीक्षा पास कर सकेंगे। इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस व प्रश्न की कठिनाई का स्तर के प्रावधान में भी बदलाव किया जाएगा। नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा को लेकर फिर से जैक को प्रस्ताव भेजा जाएगा। देखिए, यहाँ पर सरकार ने जेटेट कंडक्ट कराने के लिए सरकार है वह नोटिफिकेशन निकाली और अभ्यर्थी ने इसका फॉर्म फिलअप भी कर दिया और सरकार इसका एप्लीकेशन स्वीकार भी कर लिया। अब इसमें बीच में क्या है कि संशोधन करेगी इस नियमावली में। अब इसमें क्या है कि कुछ विद्यार्थी कोर्ट चले जाएंगे, यदि उसके अनुकूल नहीं होगा तो कुछ कोर्ट चले जाएंगे और कोर्ट जाने के बाद फिर यह मामला कोर्ट के चक्कर में यह फंस जाएगा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का कि यदि आप विज्ञापन निकाल दिए हैं तो उसमें आप बीच में संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मामला है फिर चला जाएगा कोर्ट और इस तरह से फिर यहाँ पर जो टीचर भर्ती का जो प्रक्रिया है वह फिर निलंबित हो जाएगा, रुक जाएगा, कुछ दिन के लिए होल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर झारखंड में जितने भी नियमावली बनाने वाले लोग हैं उनको या तो समझ में नहीं आता है कि कैसे नियमावली बनाया जाए या फिर वह जान के ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पर झारखंड के बच्चों का कल्याण नहीं हो और इसी तरह लोग रास्ते में बेरोजगार घूमे और शिक्षा व्यवस्था यहाँ का खराब हमेशा रहे। ये ऐसी
हमको लगता है कि मानसिकता यहाँ के नियमावली बनाने वाले लोग जो आईएएस हैं, वो उसके दिमाग में आईएएस हैं या जेएस हैं, उसके दिमाग में यह चल रहा है। चूंकि हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, लेकिन आप जिस राज्य के टैक्स का पैसा आप खाते हैं, जिस राज्य के टैक्स का पैसा आप से आपका घर परिवार चलता है, रोजी रोटी चलता है, उसी के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि जिसका नमक खा रहे हैं उसका गुणगान करें, उस राज्य का गुणगान करें, और इस तरह का नियमावली ऐसा ना बनाएं जो बाद में कोर्ट में फंस जाए। तो ये आपको छोटी सी जानकारी थी देना। ये आपको कैसा लगा बताइए, और यदि ये आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों लाइक करके दूसरों तक पहुंचाइए।